अस्सलाम दोस्तों, इस हफ्ते जूनियर क्रिकेट में अगर किसी ने बहुत नाम कमाया तो वो सूर्यवंशी, एक क्रिकेटर 13 साल का भारत का, जिसने आईपीएल ऑक्शन में 1 करोड़ 10 लाख बटोरे। मगर इसी बीच में अंडर 19 सतह पर पाकिस्तान का एक क्रिकेटर शाहजेब, वो हर रोज एक लोगों की, जिसे बोलते हैं ना, अटेंशन अपनी तरफ खींची जा रहा था। उसकी वजह थी उनकी परफॉर्मेंस। अभी तक लगातार 7 मैचेस में शाहजेब खान, पाकिस्तान के अंडर 19 ओपनर बल्लेबाज, लगातार 7 मैचेस में सिर्फ एक मैच में नाकाम हुआ है। अदरवाइज 3 सेंचुरीज, 350 है। मतलब इतनी धांसू परफॉर्मेंस इस लेवल के ऊपर किसी की होना एक बहुत मायने रखती है। आप इंडिया के खिलाफ उनके 159 रन तो आपको जहन में होंगे। यूए के खिलाफ भी 132 रन की इनिंग खेली है 2 मैचेस में। ये अंडर 19 एशिया कप में 2 मैचेस में सिर्फ 16 छक्के मार चुका है वो लड़का। ओवरऑल अंडर 19 में किसी एक इवेंट में, यानी मल्टीनेशनल इवेंट में, जिसमें 2 से ज़्यादा देश किसी इवेंट में खेल रहे हो, ब्रेविस जो साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है, उसने अंडर 19 लेवल में 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा छक्के 18 मारे होंगे। और शाहजेब ने सिर्फ 2 मैच में 16 छक्के मारे हैं, जिसमें से 10 भारत के खिलाफ हैं और 6 यूएई के खिलाफ हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि वो 100 के बाद भी उसका पेट नहीं भरता, वो रन बनाने की तरफ जाता है। यानी 100 के बाद भी वैसा ही खेल रहा है जैसे वो 50 से पहले खेल रहा होता है। जिसे बोलते हैं ना, अंडर 19 100 हो गया बस चलाओ और आ जाओ, वैसा नहीं खेलता। तगड़ा खेलता है, क्लीन हिटिंग। 16 छक्के का मतलब है क्लीन हिटिंग है। मगर वो लड़का है कौन? ये मानसेरा है, पाकिस्तान का इलाका, पहाड़ी इलाका समझ लीजिए, वहाँ से है। और मज़े की बात यह है कि अंडर 13 भी खेला हुआ है, अंडर 16 भी खेला हुआ है। और 2018 में इसने क्रिकेट शुरू किया, ज़्यादा टाइम पीरियड हुआ नहीं है। वैसे भी अंडर 19 का उधर तभी शुरू की होगी। जुनैद खान जो लेफ्ट आर्म पेस फास्ट बॉलर है, उसकी अकेडमी में इसने शुरू की क्रिकेट खेलना। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, सब शाहजेब का नाम ले रहे हैं, इज़ अ वेरी टैलेंटेड ओपनर, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं आपको साथ में रियाजुल्ला के बारे में बताऊंगा। इंडिया के खिलाफ लंबा नहीं खेल पाया मगर छोटा खेला है। अभी भी हाईलाइट पड़ी है एशियन क्रिकेट काउंसिल में, वो जो उनका यूट्यूब चैनल है, आप जाकर देखें। लड़का बड़ा अच्छा खेला है, मुझे उस लड़के ने बड़ा इंप्रेस किया है। अच्छा 100 किया उसने यूए के खिलाफ भी। मगर मैं आपको इंडिया वाली इनिंग भी कह रहा हूँ, आप उसकी उठा के देख लीजिएगा। छोटी खेली है मगर बहुत अच्छा खेला है, वो बड़ा ज़बरदस्त लड़का है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मगर शाहजेब का चूंकि बहुत चर्चा हो रहा है, ये मानसेरा का है, अंडर 13 लेवल पाकिस्तान खेला हुआ है, अंडर 16 खेला है, अंडर 19 के ऊपर अब ऑफकोर्स अभी भी खेल रहा है ये। तो ये उसका कमाल है। और अफगानिस्तान के खिलाफ भी सेंचुरी की है, अफगानिस्तान के खिलाफ 50s भी की हैं, भारत के खिलाफ सेंचुरी की है। अब लगातार दूसरी इसने सेंचुरी कर दी सिर्फ 7 मैचेस में। एक इनिंग ऐसी इसमें 19 रन किए, बाकी 350 हैं, 300 हैं। पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास में एक आधा मैच खेला हुआ है, बड़ी उसकी बारी अभी आई नहीं है, बहुत यंग है। बट इसको पाकिस्तान का फ्यूचर पर्सपेक्टिव कहा जा रहा है। मुझे डर क्या लगता है, पाकिस्तान में जितने भी ना मनसेहरा और केपीके के इस पहाड़ी इलाकों से पाकिस्तान का सारा टैलेंट वहीं से आ रहा है। मुझे डर क्या लग रहा है, टैलेंट आता बहुत ज़बरदस्त है मगर ग्रूम नहीं होता। अब मैंने आपको सूर्यवंशी की एग्जाम्पल शुरू में क्यों दी है, आप देख लीजिए। इंडिया का अब शुभमन गिल हैं या 2-4 और उनके अंडर 19 के लड़के हैं, ये जब पाकिस्तान के साथ खेलते हैं ना, पाकिस्तान के अंडर 19 में, तो लेवल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। मगर जब ऊपर लेवल पे जाते हैं 2-4 सालों के बाद, लगता है टोटली डिफरेंट है। अब शुभमन गिल के साथ जो खेलते हैं, वो उठा के देखिए ना, उनका पाकिस्तान का क्या है, उधर क्या है। आपको याद है वो अनवर अली का एक स्पेल, जो हम सरफराज अहमद अंडर 19 का कप्तान था, पाकिस्तान इंडिया को हराया था, उसमें रोहित शर्मा भी था, उसमें रविंद्रा जडेजा भी था। वो 2-3 उनकी क्रिकेट का लेवल आज देखिए, और पाकिस्तान के जो अंडर 19 के खेले थे उनका लेवल आज देखिए। आपको अनवर अली कहीं दिखता ही नहीं है। कितना ज़बरदस्त उस बंदे ने बॉलिंग स्पेल किया था। बाद में पाकिस्तान के लिए खेला, मगर वो नहीं खेला जो हम सब अज्यूम कर रहे थे कि यार बहुत आएगा, छा जाएगा, दुनिया पर रूल करेगा। मतलब फास्ट बॉलिंग में हमारा एक खास होता है। इवन कि शाहीन अफरीदी देखिए, अंडर 19 में अच्छी बॉलिंग की, बाद में पाकिस्तान में एक बड़ा बना। मगर वही जो केपी की क्रिकेटर्स के ऊपर छाप बन जाती है माजद के साथ, वो हमारे ऑलमोस्ट सभी क्रिकेटर्स के ऊपर बन रही है। स्वाई एक रिजवान है जो हर टाइम के साथ मतलब कुछ इंप्रूव कर रहे हैं। अदरवाइज जितने भी नसीम आया एकदम, अभी भी अच्छे हैं नसीम शीन में। मैं से बात कर रहा हूँ कि आते हैं एकदम छा जाते हैं, बाद में पता नहीं क्या होता है, थोड़ी उनकी ना वो चमक में कमी रहती है। अब मुझे शाहजेब बड़ा टैलेंटेड लड़का और ये सब चीज़ें लगी हैं, बस मुझे डर ये है कि ये कहीं पे ना मान ना हो जाए। अदरवाइज लगातार अंडर 19 लेवल पर बहुत अच्छा खेल रहा है। सबसे अच्छी बात है पावर, मतलब पावर हिटिंग बहुत तगड़ी है इस लड़के की। इज़ अ वेरी गुड फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान को चाहिए भी कि आप नीचे से भी कोई लड़का आए ना, लाइक अभी आप T20 पर्सपेक्टिव ही देख लें, ये 1-2 साल इसको और रगड़ें। 2026 T20 वर्ल्ड कप है, आप मैं ये नहीं कह रहा उठा के डाल दें, बट 1-2 साल और अंडर 19 और डोमेस्टिक में पाकिस्तान में खिलाएं इसको, थोड़ा बेहतर होता है। डोमेस्टिक में भी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट में आके अच्छा खेलता है।
तो वाई नॉट, मतलब आप सोचें इसके बारे में कि कहाँ पे जा सकता है। इवन चैंपियंस कप पाकिस्तान में शुरू होने वाला, अगर ये इवेंट जल्दी खत्म होता है चैंपियंस कप में किसी टीम में, मुझे याद नहीं शायद होगा, तो उसमें भी देखा जा सकता है। अब दूसरा रियाजुल्लाह लड़का, उसकी स्टोरी मुझे, मतलब इसने परफॉर्म किया इसमें कोई शक नहीं, बट रियाजुल्लाह भी अच्छा क्रिकेटर है। मैं मतलब आप देख लिएगा इंशाल्लाह, ये भी अच्छा पर्सपेक्टिव बनेगा। ये अपर दील का लड़का है, मुझे इसकी स्टोरी ज़्यादा इंप्रेसिव लगी शाहजेब से, अगरचे परफॉर्म शाहजेब ने बहुत अच्छा किया। रियाजुल्लाह अपर देर का है, एक टीचर का बेटा है। बाप टीचर को कहेगा मेरा बच्चा पढ़े, उसने बोला ये खेल कूद कुछ नहीं बेटा, आप पढ़ो, स्टडी करो। तो वो अपर देर से पढ़ाई के चक्कर में बाप को कहें कि अपर देर में तो इतनी ना एजुकेशन की वो है, ना ही स्पोर्ट्स के ऊपर कोई फैसिलिटीज़ हैं। तो उसने बोला अब्बू फिर मैं पेशावर जाके पढ़ लेता हूँ। तो बेसिकली खेलना चाह रहा था वो, तो वो पेशावर आया और 2018 से उसने भी क्रिकेट शुरू की। अंडर 13, अंडर 16 ये सारे लेवल से वो भी खेल के आया, और अंडर 16 लेवल के ऊपर वो टॉप स्कोरर रहा पाकिस्तान डोमेस्टिक, अंडर 16 के अंदर वो टॉप स्कोरर था। ठीक है, मिड ऑर्डर खेलता तगड़ा। और एक और इनके साथ थोड़ी ट्रेजडी का, एक भाई बड़ा मतलब बीमार, या आप समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम मेडिकली है जिसपे मंथली बेसिस के ऊपर मेडिसिन पे खर्च होता रियाजुल्लाह के भाई के ऊपर। तो जब इसने अंडर 30 अंडर 16 में खेलना शुरू किया और पैसे आना शुरू हुए मैच फीस के ये वो, तो वो फिर पैसों से अपने वालिद साहब को सपोर्ट करता रहा। अब तो खैर थोड़ी कंडीशन और बेहतर हो गई होगी कि अंडर 19 खेल रहा पैसा, अदरवाइज पाकिस्तान अंडर 13 अंडर 16 में भी, मैं ये नहीं कह रहा बहुत पैसा होता है, मगर एक गरीब बच्चा जो इस लेवल पे आ जाता है उसके लिए वो पैसा बहुत होता है। मतलब महीने का 1 लाख 1.5 2 लाख टाइप वाला इस चक्कर में आ जाता है वो बच्चा, इतने में आ जाता है। तो एक स्कूल टीचर के बच्चे के लिए ये इतने बहुत पैसे होते हैं। तो उसने फिर वालिद को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि भाई के ऊपर खर्च हो रहा है मेडिकली, तो उस पर भी कर रहा है। वो अच्छा मिड ऑर्डर बैटर है। और अगर चाहिए अंडर 19 टीम बनी तो सबसे ज़्यादा चर्चा फ़हामुल हक पे हुआ, जो कि साहबजादे हैं मिसबाउल हक के। मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि अगर कोई क्रिकेटर का बेटा आ गया है तो आप उस पर इस चीज़ पर नज़र मत रखें कि क्रिकेटर का बेटा है तो ये पर्ची है, ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। एक बच्चा है जो आया है, वो अपनी एक नई ज़िंदगी लेके आया है। ये क्रिकेट में आप भले प्रेसिडेंट के बच्चे भी क्यों ना हो, आप परफॉर्म नहीं करेंगे आप निकल जाएंगे। ये हो सकता है, मैं फहाम की बात नहीं कर रहा, ये हो सकता है कि आप शॉर्टकट करके टीम में आ जाए, कोई भी किसी के लिए भी मैं ये बात कर रहा हूँ। मगर आप सस्टेन तो तभी करेंगे ना जब रन करेंगे, या अब वो ऑलराउंडर है, अगर विकेट लेंगे आप, मतलब कहीं पे चमक दमक नज़र आएगी, वरना पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे आए कहाँ पे। शायद सुनील गावस्कर साहब के साहबजादा आए थे, फिर सीन में नज़र ही नहीं आए कहीं पे भी। तो ऐसा ही होता है, अगर टैलेंटेड है तो भाई आएगा, नहीं है तो वापस हो जाएगा, इसमें कोई इतना ही। बट ये प्रेशर मत डालिए कि फ़लाँ कप्तान का है, पर्ची है, ये प्लीज़ मत कीजिए। हमने इमामुल हक पे किया, हमने उस्मान कादिर पे किया, हमने बाकियों पे किया, ये ज़्यादती होती है। मैं मान लेता हूँ कि किसी का शॉर्टकट लग सकता है, मैं ये मान लेता हूँ, खासकर ये छोटे लेवल के ऊपर लग जाता है। अंडर 13 अंडर 16 अंडर 19 इस लेवल पे जाहिर है जो जितने भी सिलेक्टर होते हैं, जो कोचेज़ होते हैं, सब मतलब अगर कोई पाकिस्तान का कप्तान रहा हो तो उससे तो जूनियर ही है ना, मतलब अमूमन अंडर 13 16 19 लेवल पे, तो उस दबदबा में आकर सिलेक्शन भी हो सकती है, खेल भी जाता है, अच्छे मौक़ों पर बॉलिंग बैटिंग का मौका भी मिल जाता होगा, मैं ये भी मान लेता हूँ। बट अगर एक लेवल पर आया है तो उसको मतलब आ गया, देख लीजिए, अच्छा होगा तो रहेगा, नहीं होगा तो निकल जाएगा, फिर वो चाहे किसी का बच्चा भी क्यों ना। बट ये छाप मत लगाइए विदाउट नोइंग कि लड़का अच्छा है या बुरा, ये मत कीजिए आप प्लीज़। बाकी शाहजेब और ये रियाजुल्लाह, मुझे पर्सपेक्टिव पाकिस्तान का अच्छा लग रहा है, बट ये अभी लग रहा है ना कि अच्छा है। ऑफ कोर्स बहुत टाइम है, 3-4 साल का टाइम है, डोमेस्टिक खेलेंगे, पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास में खेलेंगे, तब जाके पता चलेगा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट इनको मिलती है कि कितना अच्छा होते हैं। जैसे शाहजेब हैं, अभी लग रहा है बहुत अच्छा है, बट कि जब थोड़ा और कॉम्पिटिटिव में आएगा, वर्ल्ड कप में जाएगा, वहाँ पर दूसरी टीमें रीड करेंगी, जब इसको वहाँ पे इसकी खामी का पता चलेगा, उस खामी को ये ओवरकम कैसे करता है, फिर निकल के सामने कैसे आता है, ये बहुत अभी इम्तिहान बाकी हैं इसमें। उसके बाद पॉलिश होगा, ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें होंगी, बट इस लेवल पे जहाँ पे वो खेल रहा है और जितने चांसेस तक मिले हैं, इन दोनों ने अपना अच्छा प्रूफ किया, रियाज ने भी और शाहजेब ने भी। तो आपको इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।